अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि बहुत कम घरों में तैयार होती है और इस तरह की चीज़ें जल्दी बनती भी नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है, अपनी फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमने खजूरें ले लिए हैं। खजूरें आप देख सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आप चाहें उतनी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 प्लेट है, इसमें हाफ़ केजी खजूरें हैं। उसको मैंने गुठलियाँ निकाल के साइड पे कर लिया है, वॉश करके ड्राई कर लिया था और अब हम इसको करेंगे चॉप। इसको डबल ग्राइंड करेंगे हम, एक दफ़ा अब और एक दफ़ा इसके बाद जब मैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे आऊँगी तब। डबल ग्राइंड करने का मकसद ये है कि आपकी जो हाथों की मेहनत है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो फिर इसको दूसरे तरीके से चॉप कर लें, हावन दस्ता में कूट लें इसको, उससे भी ठीक रहेगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान मेथड है। ब्लेंडर में भी ग्राइंड हो सकती है, आप उसमें भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि खजूरें बिल्कुल छोटी-छोटी हो गई हैं, चॉप हो चुकी हैं। अब हमने इसका करना क्या है वो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे। एक फ्राई पैन में हमने देसी घी डाल देना है। देसी घी अगर नहीं है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे रेसिपी बटर और देसी घी से ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ऑयल ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में कि अगर आपके पास बटर भी नहीं है, देसी घी भी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि देसी घी मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो हमने खजूरें ग्राइंड की थी वो हमने इसमें डाल देनी है। इन खजूरों को हमने लाइट फ्लेम पे इतना रोस्ट कर लेना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और ऑयल इसके अंदर जज़ब हो जाए अच्छे से। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ, इस तरह लगे कि जैसे डो फॉर्म में आ गई हैं। और अगर डो फॉर्म में नहीं भी आएँगी तो आपने इनको जलने नहीं देना। आपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चले जाना है। इसको बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जल रही हों तो फिर आपने इनको दोबारा से यहाँ से रिमूव कर लेना है। फिर इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जितनी ये पकती हैं, जितनी सॉफ्ट होती हैं उतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब ये देख सकते हैं मैं इनको किस तरह से सॉफ्ट कर रही हूँ। इस तरह से जब आप चम्मच चलाएँगे तो सॉफ्ट भी हो जाएंगी और मज़ीद छोटी भी हो जाएंगी, बारीक हो जाएंगी। इससे आपको अगला मरहला जो होगा वो आसान होगा और आसानी से आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इनको इतना सॉफ्ट कर लिया था, उसके बाद फ्लेम ऑफ की। थोड़ा ठंडा होने पे मैं इसको दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये फ्राई पैन में नहीं हो सकती। अगर इनको हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर ये जलने लगेंगी। अब हमने क्या करना है कि एक बटर पेपर को हमने बिछा लेना है और उस बटर पेपर को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे इनविजिबल हो गया है, पेपर बिछाया ही नहीं है, लेकिन पेपर है। अब इसके ऊपर जो हमने खजूरें ग्राइंड की थी वो हमने डाल देनी है। सारी खजूरें अच्छे से फैला लें आप, पहले चम्मच के साथ या कांटे के साथ। फैलाने के बाद आपने क्या करना है, एक और सेम ऐसे ही बटर पेपर लेना है और उसको इनके ऊपर लगा देना है। जैसे हम आटा गूँधने के बाद पेड़ा करते हैं और फिर पेड़े के बाद हम उसको बेल लेते हैं रोटी बनाने के लिए, अब बिल्कुल वैसे ही हम प्रोसीजर करेंगे। जब बटर पेपर के ऊपर रखी हुई होंगी तो बिल्कुल चिपकेंगी भी नहीं, और दूसरी बात ये कि ख़राब भी नहीं होंगी, ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलेंगी। अगर निकल रही हुई तो आप दोबारा से इनको अंदर डाल दें। ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ आपने इसको बेल लेना है। बेल के बिल्कुल इस तरह से आपने शेप ले आनी है कि पतली सी हो जाए, और फिर इनको इक्वल कर लें। इक्वल करने के बाद जो ये बच जाता है साइड से, इसको दोबारा से आप इसके ऊपर रखें और फिर से बेल लें। फिर ये है कि ये प्रॉपर एक शेप में आ जाएंगी। शेप में आ जाएंगी तो आपकी रेसिपी की लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो चीज़ खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल इक्वल कट कर लिया है, ऐसे जैसे मिठाई कट करते हैं वैसे कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे जो साइड इसके बच गए, किनारे बच गए हैं, उनको लगाने के बाद एक दफ़ा दोबारा वही प्रोसीजर करूँगी, सेम प्रोसेस, और इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से बेल लूँगी। बेलने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, क्योंकि इसको हमने नेक्स्ट फ़ोल्ड करना है, इसको टर्न करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर ये फ़ोल्डिंग में मुश्किल होगी और फिर आप आसानी से ये रेसिपी तैयार नहीं कर सकते। देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, सिर्फ खजूर है, ऑयल है, या फिर अब जो काम है वो होगा बिस्किट्स का। बिस्किट आपने लेने हैं, कोशिश करें कि शुगर फ्री हों। अगर शुगर फ्री नहीं हो सकते तो सॉल्टी बिस्किट हो, वो आपने लेने और इस तरह से इनको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने नीचे से बटर पेपर समेत ही ये खजूर उठानी है। चाहे तो आप बिस्किट दूसरी तरफ रख लें, फिर उसके ऊपर खजूर वाला साइड पलट दें, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हैं। अब दोबारा से सेम लेयर हम बिस्किट की लगाएंगे और जो खजूर की लेयर हमने पलट दी थी उसको एक दफ़ा दोबारा बिस्किट के ऊपर डाल देंगे। इससे होगा ये कि थोड़े मोटे मोटे बन के तैयार होंगे और बिस्किट भी नज़र आएंगे, उसके अलावा खजूर भी नज़र आएगी। इसको अब इस तरह से हमने बंद कर देना है और बटर पेपर के अंदर ही आप कवर करके इसको रख दें। बटर पेपर ना हो तो आप फाउल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप इसको करें तो बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट होगा। अब इसको बटर पेपर के अंदर ही आपने कवर कर देना है दोनों तरफ से अच्छे से, और फ्रिज में रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए।
रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीज़ नहीं करना। तो अब ये देखिएगा आप थोड़ी देर बाद कि ये बिल्कुल फॉर्म में आ गई है। अब ये आपके हाथों से चिपकेगी भी नहीं, आसानी से रिमूव भी हो जाएगी। और फिर हम इसकी शेप कट करेंगे जो होगी बहुत ही टेस्टी, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत अच्छी होगी। ये देख सकते हैं मैंने इसका बटर पेपर रिमूव कर लिया है। थोड़ा चिपक भी रहा था, लेकिन ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया हो तो फिर चिपकता नहीं है, आसानी से रिमूव हो जाता है। पेपर रिमूव करने के बाद मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया और अब आप देख सकते हैं मैं कैसे कट कर रही हूँ। फ्रीज़ करने के बाद, आई मीन कि इसको ठंडा करने के बाद ये इस फॉर्म में आ गई है कि आराम से कट हो रही है। आपके हाथों से नहीं चिपक रही, ट्रे से नहीं चिपक रही, और सख्ती से चाहे कट हो या नरमी से हो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल उस फॉर्म में है कि आराम से खाया जा सकता है। और ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े भी इसको बड़ी आसानी से खा सकते हैं। आप अपने घर के बुज़ुर्गों को खिलाएं। ये ना सिर्फ एक रेसिपी है बल्कि प्रॉपर डाइट भी है। खजूर के तो वैसे ही बहुत फ़ायदे हैं, उसके अलावा बिस्किट भी है इसमें जो कि वो भी हेल्दी है। इसमें कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है। बटर यूज़ होगा या देसी घी यूज़ होगा। प्रॉपर डाइट है ये, न्यूट्रिशन है बहुत ही अच्छी है जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। लुक भी आप इसकी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी आ रही है और बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। अगर खजूर वैसे नहीं खाते बच्चे या बड़े तो इस तरह से खा लें। इस तरह से खाने पे ये है कि बिस्किट भी जाएगा, देसी घी भी जाएगा, फ़ायदा भी होगा और उसके अलावा एक डिफरेंट रेसिपी के तौर पे पसंद भी की जाएगी। ये आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं मीठे के तौर पे, बहुत ही अच्छी लगेगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये ना सिर्फ लुक में अच्छी लग रही है बल्कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।